चलें जी, अब हमारे पास ना आखिरी रह गया, उस पर चलते हैं। और डैट वॉज कि हमने देखना है एक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, उनको देखते हैं। और एक्रूड इनकम जो है वो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है और कैसे है और किस तरह से हम उसको लेके चलेंगे। तो एक्रूड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम की जो है वो हम बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, कहाँ पे गई थी? चलें जी, यहाँ पे डिस्कस हम करते हैं एक्रूड इनकम और एक्रूड एक्सपेंसेस को हम देख चलते हैं। वैसे एक्रूड इनकम जो है ना ये आप लोगों को आती है। पहले हम बात करते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस की। अच्छा जी, अगर हम देखते हैं अब अपने एक्रूड एक्सपेंसेस को। अब एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, 1 जनवरी को शुरू हुआ और 31 दिसंबर को जो है ये क्या हुआ, हमारा एंड हुआ। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ और ये क्या हुआ, हमारा यहाँ पे ये एंड हो गया फाइनेंशियल ईयर। अब हमें पता है कि इनकम भी फॉर द ईयर चाहिए, हमें पता है हमें एक्सपेंसेस जो हैं वो भी कौन से चाहिए, फॉर द ईयर चाहिए। अब आपका एक एक्सपेंस जो है वो फॉर द ईयर है और ईयर एंड हो गया, अगर आपने आपको स्टिल पे नहीं किया तो वो क्या बन जाएगा, आपका पेएबल जो है वो बन रहा होगा। इसको हमने क्या करना है, लेकर चलना है, इसको हमने जो है वो सीखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरीज़ हैं, अगर आपकी ईयर एंड के ऊपर जो हैं वो सैलरीज़ वगैरह जो हैं अगर आपने पे नहीं की, जो रहती हैं कुछ पे करने वाली, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक्रूड एक्सपेंस कहलाएगा। आपका रेंट जो है अगर आपने वो पे नहीं किया तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्रूड एक्सपेंस कहला रहा होगा। अगर आपका कोई बिजली का बिल है, गैस का बिल है, अगर ईयर एंड हो गया स्टिल वो अगर आपने पे नहीं किया तो आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन सवाल बड़ा सिंपल था भाई, अगर हमने एक्सपेंस अपना पे नहीं किया तो क्या उसको रिकॉर्ड करना है? द आंसर इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी क्लियर आंसर कि आपने अपना एक्सपेंस जो है वो हमेशा रिकॉर्ड करना है, चाहे पेएबल क्यों ना हो। क्योंकि हम कैश बेस सिस्टम तो कर ही नहीं रहे, हम कैश बेस सिस्टम के ऊपर चल ही नहीं रहे। हम किस पे चल रहे हैं, एक्रूवल बेस सिस्टम पे। वो सिस्टम हमें कहता है कि जो फॉर द ईयर एक्सपेंस है वो हमेशा रिकॉर्ड करो, चाहे पे हुआ है या पे नहीं हुआ। तो इसका मतलब जब हमारा एक्सपेंस एक्रू हो जाता है, जब हमारा एक्सपेंस जो है वो एक्रू हो जाता है, मतलब इनकर हो जाता है, तो हम उसकी जो एंट्री पास करते हैं वो बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे डेबिट आ गया, यहाँ पे आ गया क्रेडिट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सैलरीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रेंट हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेजेस हो गई, बिल हो गया, टैक्सेस वगैरह हो गए, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा एक्रूड एक्सपेंस, सॉरी आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंस जो होगा वो आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे जितना भी है फॉर द ईयर। ये मैंने लाल से लिखा है और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये कौन सा होना चाहिए, ये आपका हमेशा फॉर द ईयर होना चाहिए। इसको आप डेबिट करेंगे और आप चूँकि भी आपने पे नहीं किया, आपका पेएबल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यह क्या आ जाएगा, आपका एक्सपेंस पेएबल जो है वो क्या हो रहा होगा, आपका क्रेडिट हो रहा होगा। ये जो एक्सपेंस पेएबल आपने क्रेडिट किया है ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी करंट लायबिलिटी, ये आपकी बनेगी करंट लायबिलिटी। और जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी, जो आपकी बैलेंस शीट होगी, आप वहाँ पे इसको शो कर रहे होंगे कि भाई मेरी ये जो है वो पेएबल है। और ये जो एक्सपेंस है ये कहाँ पे जाएगा आपका, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। और आप इसको क्या कर रहे होंगे, आप इसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना खर्चे के तौर के ऊपर शो कर रहे होंगे कि भाईजान ये हमारा खर्चा जो है वो हमने कर दिया है। तो ये क्या है, ये आपकी एंट्री जो है वो पास हो गई कि आपने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया और चूँकि पे नहीं किया तो आपने इसको क्या बना लिया, अपनी लायबिलिटी बना लिया। इज़ दैट क्लियर?
और जब आप पेमेंट करेंगे एक्चुअल, जब आप एक्चुअल पेमेंट करेंगे, व्हेन पेड, तो आपकी एंट्री क्या पास होगी? देखें जी, जब आपने पे कर दिया फिर आप एंट्री क्या पास करेंगे? आपका कैश या बैंक जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आपने पे कर दिया तो आपका कैश या आपका बैंक जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो आपने लायबिलिटी बनाई हुई थी वो आपकी लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? आपकी डेबिट हो रही होगी। तो वो जो आपने पेएबल क्रिएट किया था वो आपका पेएबल क्या हो जाएगा? रिवर्स हो रहा होगा। तो बेसिकली ये एंट्री पास होती है जब आपका पेमेंट होती है, और ये एंट्री पास होती है जब आपका खर्चा होता है। तो ये दो एंट्रीज जो हैं इनको हमने क्या करना है? लेकर चलना होता है। जी जनाब, दोस्तों क्लियर है ये? सर मैंने ना जब क्लास ऑन करता हूँ, ये तो लगी होती है लैन केबल के ऊपर जिस पर नेट सही आता है। मैंने साथ एक और डिवाइस ऑन की होती है जो मैंने वाईफाई पे कनेक्ट की होती है, नॉर्मल वाईफाई पे। अगर मेरी स्क्रीन ब्लर है ना तो इसका मतलब आप सबकी स्क्रीन ब्लर होगी। अगर मेरी स्क्रीन ब्लर नहीं है तो फिर स्क्रीन ब्लर नहीं हो रही। अगर किसी बच्चे की स्क्रीन ब्लर हो रही है तो फिर वो आपके नेट का इशू है, वो मेरे इंटरनेट का इशू नहीं है। क्लियर है? चलें जी, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लास्ट टाइम हम एग्जाम्पल कौन सी कर रहे थे? मिस्टर जी की और पप्पो की। चलो जी वापस आते हैं एग्जाम्पल पे। ये थी पप्पो और ये था जी मिस्टर जी बिरयानी वाला। ठीक है, तो क्या कहते हैं, फुफो ने ऑर्डर दे दिया मिस्टर जी को 10 बिरयानियों की देग का, और एक देग जो है वो कितने की है? 22,000 रुपये की है। ये ऑर्डर दे दिया। कितना बना? 2,20,000। अब जब उसने ऑर्डर दिया कि भाई ये खर्चा है, ये मुझे चाहिए, तो क्या ये फुप्पो का एक्सपेंस होगा? ऐसे ही है ना? और इसको पैसे मिलेंगे तो ये इसकी क्या बनेगी? ये इनकम बनेगी। क्या बनेगी? इनकम बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर दिया 1 अप्रैल 2025 को, और डिलीवरी ले ली इसने 1 मई 2025 को। अब पेमेंट नहीं दी, मतलब शादी भी होगी फूफो की बेटी की, बिरयानी भी आ गई, हज़म भी कर गए, पेमेंट नहीं हुई। ख़त्म हो गया महीना, 31 मई 25 आ गया, ये डेट पास हो गई, गुजर गई। फुफ्फो ने अभी तक ये पेमेंट नहीं की, इसके एंड से ये स्टिल पेएबल है। ये क्या है? स्टिल पेएबल है। तो अब हम इसको देखते हैं, ये एंट्री तो नहीं हुई। अब जब ये एक्सपेंस है ना, ये एक्सपेंस हुआ, ये एक्सपेंस हुआ है हमारा। तो जब ये एक्सपेंस एक्रू हुआ होगा, जब ये एक्सपेंस हमारा एक्रूड हुआ होगा, तो एंट्री क्या पास हुई होगी? ज़रा देखें, एंट्री क्या पास हुई होगी कि उसने क्या किया होगा कि जो बिरयानी एक्सपेंस है वो डेबिट कर दिया होगा 2,20,000 से, और अभी मिस्टर जी को पे नहीं किया, मिस्टर जी को पे नहीं किया, तो उसने मिस्टर जी को जो है वो अपनी क्या बनाया होगा? लायबिलिटी बनाया होगा। ऐसे ही है, ईयर एंड हो गया, पेमेंट नहीं हुई, इसको जो है एक्सपेंस को वो स्टिल क्या करेंगे? वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे और वहाँ पे अपना एक्सपेंस आउट कर देंगे।
और ये क्या होगा, अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वहाँ पे ये अपनी क्या बनाएंगे, अपनी ये करंट लायबिलिटी के तौर के ऊपर लेके बैठे होंगे। तो बात समझ आई। और जब जैन पीछे पड़ गया, सॉरी जैन कह रहा हूँ, जब मिस्टर जी पीछे पड़ गया, नहीं नहीं देखें मुझे पैसे दें पैसे दें, ये क्या बात हुई, आपने तो वादे किए थे बचपन में कि जब मैं सोया हुआ था छोटा बच्चा था तो आप आके अंगूठी पहना गई थी, अब क्या हुआ मेरा सीए नहीं हो रहा, तो आपने क्या किया है, दगा दे दी है, शादी भी आपने कहीं और कर दी है, पैसे भी नहीं दे रही, ये तो ज़्यादती हो गई है। तो जैन ने क्या किया, जाकर रोना शुरू हो गया, लेट लेट के रोया। ओ सॉरी यार जैन कह रहा हूँ, मिस्टर जी जो है वो जाके लेट लेट के रोया, रोना शुरू कर दिया। तो फूफा को तरस आ गया 2-3 महीने के बाद। उसने कहा यार चलो इसका गम भी बहुत गहरा है, तो क्या करते हैं, इसका गम का जो है मुदावा कर सकते हैं, चलो शादी तो हमने कहीं और कर दी है, इसको क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। अब जब पेमेंट करेंगे फुफ्फो, तो फुफ्फो एंट्री क्या पास करेंगी, फुफ्फो का बैंक अकाउंट या जो सलामियाँ इकट्ठी हुई होंगी फुफ्फो ने कब्जा कर लिया होगा ना, या फुफ्फो का कैश जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इससे 2,20,000 से। और ये जो मिस्टर जी जो है था, जो उसने अपनी लायबिलिटी क्रिएट की हुई थी, वो क्या हो जाएगी, वो हमारी डेबिट हो जाएगी। तो ये एंट्री किसकी रिकॉर्ड होगी, जब ये एक्चुअली पेमेंट हो रही होगी। सर ये कहानी है आपके एक्रूड एक्सपेंसेस की, समझ आई। अब ये हमने एंट्री किसकी बुक्स में की थी, ये सारी एंट्री फुप्पा की बुक्स में हुई थी, बिकॉज इसका एक्सपेंस था, इसका क्या था, एक्सपेंस था। इनकम किसकी है, इनकम किसकी है, मिस्टर जी की। यार जैन पता नहीं कौन फजूल सा आदमी है, नाम ले रहे मिस्टर जी की, हम मिस्टर जी की बात कर रहे हैं, मिस्टर जी की इनकम है। तो अब हम देखते हैं कि हमने एक्सपेंस की तो एंट्री पास कर दी, अगर हमने इसके लिए एंट्रीज पास करनी हो तो वो कैसे करेंगे, मुझे बताएं। क्या इस मिस्टर जी ने सर्विसेज दे दी, सर्विसेज दे दी हैं, क्या पेमेंट मिल गई है, नहीं मिली। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ये एक्रूड इनकम है, इसके लिए क्या बनेगी, ये एक्रूड इनकम बन रही होगी। क्या बन रही होगी, एक्रूड इनकम बन रही होगी। अब एक्रूड इनकम मतलब क्या, आपने काम कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूड इनकम, काम कर दिया, पैसा बाद में। अब देखिए ये एंट्री क्या पास करेगा, जब इसने काम करके दिया, जब इसने देगे सप्लाई कर दी, जब इसने देगे सप्लाई कर दी, तो ये क्या रिकॉर्ड करेगा, ये अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करेगा। भाई 2,20,000 की इसने सेल्स जो हैं वो इसने क्या कर दी थी, अपनी क्रेडिट कर दी थी। और अब इसको पैसे नहीं मिले तो इसने पप्पू का अकाउंट जो है वो क्या कर दिया, वो डेबिट कर दिया, इससे 2,20,000 से। ये जो डेबिट ये किया है ये रिसीवेबल है, तो ये इसका क्या शो होगा, करंट एसेट शो होगा। और ये जो है वो क्या करेगा, वो अपनी इनकम में शो कर रहा होगा। और जब इसको पेमेंट मिल जाएगी, जब ऊपर इसको पेमेंट कर देंगी जो इसकी एंट्री हमने पास की थी, तो क्या आएगा, इसके पास बैंक में पैसा आ जाएगा या इसको कैश जो है वो मिलेगा। तो बैंक अकाउंट जो है वो हम डेबिट कर देंगे 2,20,000 से, और जो इसका पप्पो का अकाउंट था जो इसने करंट एसेट क्रिएट किया हुआ था वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री कब होगी, जब आपको अमाउंट जो है वो रिसीव हो जाएगी, जब आपको रकम मिल जाएगी तो आपकी ये एंट्री जो है वो पास हो रही होगी। और ये एंट्री जो है आपके पास होगी जब आपकी इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, एक्रू हो रही होगी। जी जनाब, ये भी क्लियर है, ये क्लियर है। अच्छा, अब बात सब्जेक्ट में निकल गई है। ये जो आपके स्क्रीन पे ये एंट्री लिखी हुई है, क्या ये एंट्रीज देख के आपको डेटर की कहानी याद नहीं आ रही? क्या हमें सारी बात डेटर अकाउंट में नहीं करके आए थे?
आप अगर क्रेडिट पे सेल करते हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, डेटर अकाउंट डेबिट होता है, और जब पैसे मिलते हैं तो बैंक डेबिट होता है और डेटर अकाउंट क्रेडिट होता है। तो क्या ये हम बात नहीं करके आए थे डेटर अकाउंट में? बताएं ज़रा, ये 2 एंट्रीज ज़रा आ रही हैं आपको, बताएं। अगर आप इसको देखें, ये वाली एंट्री को, डेटर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, वही नहीं, उधार वाली सेल्स, और जब पैसे मिल गए बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो ये सेम क्या डेटर अकाउंट वाली बात नहीं हो रही? बताएं, क्या सेम वो वाली बात नहीं हो रही? तो सर ये जो एक्रूड इनकम है ना, कि आपने पहले काम कर दिया है, पैसा बाद में लेना है, इसकी एंट्रीज, इसका ट्रीटमेंट सेम वही है जो आप डेटर अकाउंट में करके आए हुए होते हैं। क्यों भाई, समझ आया? तो भाई आपने चीज़ों को ना रिलेट करना होता है, हर एक चीज़ नई समझ के नहीं पढ़ते। अब ये मैं आपको यहाँ पे एक्रूड इनकम के बारे में पढ़ा रहा हूँ, बट अगर आपने इसकी एंट्रीज देखें, ये तो सेम वही जो डेटर के अकाउंट में हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ डेवलप किया करें ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो याद रह जाया करें। तो एक्रूड इनकम समझ आई? दाएँ, शाबाश। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ये सबसे पहले ना आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा एक्रूड एक्सपेंसेस, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक्रूड इनकम डिस्कस कर लिया था। ये एक्रूड एक्सपेंसेस है कि काम कर दिया, पेमेंट बाद में मिलेगी। इससे दफ़ा पढ़ के अपना समझ आती है, शाबाश। हाँ जी, नज़र ये क्लियर है आपको कि ये जो आपके एक्रूड एक्सपेंसेस से क्लियर है? अब ये आई थी हमारे पास एक्रूड इनकम, ज़रा ये भी देख लें, क्या ये भी क्लियर है आप लोगों को? जी जनाब। तो इसके साथ आपका चैप्टर भी जो है वो तकरीबन क्लियर ही होता है। अब इसके साथ टी अकाउंट्स हैं, तो मैं आपको टी अकाउंट्स इसके बना के दिखा देता हूँ, अब वो देख लीजिएगा। ये वो चैप्टर है जो हिस्टोरिकली आप लोगों को सबसे मुश्किल लगता था, जिसकी लॉजिक, जिसकी सेंस जो है वो आप लोगों को डेवलप नहीं होती थी, जो समझ नहीं आती थी कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो हम मैं आपके इनके टी अकाउंट्स भी बना देता हूँ, आप टी अकाउंट्स बना के भी देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक्रूड एक्सपेंस का अकाउंट। ये टी अकाउंट बना लें, मैं आपको यहाँ पे एक बात लिखूँगा, वो बात भी आपने लिख लेनी है MCQs के पर्सपेक्टिव से और फाइनल अकाउंट के पर्सपेक्टिव से। एक्रूड एक्सपेंस का मतलब क्या है कि आपकी ये लाइबिलिटी है और आपके ये क्या होंगे, पेएबल्स होंगे। ऐसे ही है, पेएबल्स होंगे, लाइबिलिटी आती है ना एक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं आपके, जैसे सैलरीज पेएबल हो गई, इंटरेस्ट पेएबल हो गया, रेंट पेएबल हो गया, टैक्स पेएबल हो गया, ये आ गया। सर आपका यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डैट इज़ बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका क्या कहलाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। ये है आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी, ये है आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी, ये है आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी। अब फाइनल अकाउंट के लिए बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, जितनी मर्जी बुरी एडजस्टमेंट हो आप यूँ कर लेंगे। ये क्लोजिंग लाइबिलिटी जो है ये कहाँ पे जाएगी आपकी, ये आपकी बैलेंस शीट में जा रही होगी। जो आपका ट्रायल बैलेंस पेपर में गिवन होता है ना, जो ट्रायल बैलेंस में उसने पेएबल्स की जो अमाउंट दी होती है वो ये क्लोजिंग ही होती है, इसमें सारी एडजस्टमेंट करने के बाद होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब देखें, आप एक्सपेंसेस पे करते हैं, जब आप एक्सपेंसेस पे करेंगे तो आपकी पेमेंट की एंट्री क्या पास होगी। आप जब एक्सपेंस पे करते हैं तो आपकी पेमेंट की एंट्री क्या पास होगी, बताएं ज़रा। आपका बैंक अकाउंट जो है वो हो जाएगा क्रेडिट, और आपका ये जो पेएबल्स जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह अकाउंट होंगे वो क्या होंगे, आपके डेबिट होंगे। यही एंट्री पास करते हैं, यही एंट्री पास होगी ना सबकी। अब ये आपका अक्रूवल का अकाउंट बन रहा है, यहाँ पे आपके पास आ गया कैश या बैंक जो आपने पेमेंट की होगी। जब आप इसको कर लेंगे तो अब आप इसे क्लोज करेंगे ना, तो यहाँ पे जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी, आप इसे क्लोज करेंगे, जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, ये वाली,
ये बेसिकली आपका होगा एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये क्या होगा बेसिकली आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये वो एक्सपेंस फॉर द ईयर है जो आपने कहाँ करना है, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है। ये वो एक्सपेंस अकाउंट द ईयर है जो क्या करना है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है। इज दैट क्लियर? बताएं जी, क्लियर है ये? आप इसको अदर वे में भी लिख सकते हैं, मैं आपको वो भी लिख देता हूँ। यहाँ पे लेंगे आप क्लोजिंग बैलेंस, इसमें आप ऐड करेंगे अमाउंट पेड, इसमें से आप लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। तो ये टी अकाउंट है और ये इसकी स्टेटमेंट की फॉर्म है, ये आपने याद रखनी है। हाँ भाई, लिख लिया इसको। हाँ भाई, लिख लिया इसको। और ये जो एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज आ खर्चे के तौर के ऊपर शो हो रहा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ फाइनल अकाउंट की इसमें से बात। फाइनल अकाउंट की बात के लिए ना, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। फाइनल अकाउंट का जब आप सवाल कर रहे हैं ना, जब भी आप सवाल करेंगे फाइनल अकाउंट का, उसने जो आपको ट्रायल बैलेंस में अमाउंट गिवन की होगी, फॉर एग्जांपल उसने कह दिया ट्रायल बैलेंस में सैलरी पेएबल, रेंट पेएबल, जो भी उसने गिवन की है। ट्रायल बैलेंस में हमेशा ये क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है। ट्रायल बैलेंस में कौन सा बैलेंस गिवन होगा, क्लोजिंग बैलेंस। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, बैलेंस शीट में आपने एज इट इज़ जाके अपनी करंट लायबिलिटी के तौर के ऊपर लिख देना है। हाँ भाई, क्लियर है? ये समझ लगी कि ट्रायल बैलेंस में जो उसने एक्सपेंसेस पेएबल, सैलरी पेएबल, रेंट पेएबल का जो क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, आपने उसको उठाना है और जाके एज इट इज़ करंट लायबिलिटी में प्लेस कर देना है कि ये आपका पेएबल है। क्लियर है? ये एंट्री, ये एडजस्टमेंट करोगे, 1 नंबर मिल गया आपको। अब दूसरा वो क्या करेगा, दूसरा उसने ना आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स दी होती हैं। उसने क्या दी होती हैं आपको, ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स दी होती हैं कि भाई ये मेरी एडजस्टमेंट्स हैं। उसमें उस एडजस्टमेंट्स में ना उसने अक्सर 90% ट्रायल इसमें सवालों में ये होता है कि उसने अमाउंट पेड दी होती है कि जी आपने इतनी सैलरीज पे कर दी हैं, इतना रेंट पे कर दिया है। उसने जो पेमेंट की है वो लिखी होती है। आपने क्या करना है, अमाउंट पेड जो उसने गिवन, ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी कि आपने इस साल इतनी सैलरीज पे की हैं, ये गिवन होंगी। ये प्लस जो क्लोजिंग बैलेंस होगा इसको जमा करना है। जो इसका जवाब आएगा बेसिकली ये आपका एक्सपेंस होगा और इसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देना है, शो कर देना है। तो ये सीधी एडजस्टमेंट आगे लेके जाओगे आप बैलेंस शीट में, और उस दिन गिवन होगी भाई इतनी सैलरी पेड की है, इतना रेंट पे किया है, इतना एक्सपेंस पे किया है। जो अमाउंट पेड होगी ये भी गिवन होगी, आपको क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन होगा। इन दोनों को जमा करोगे, जो आंसर आएगा ये आपका एक्सपेंस होगा। इसको जाके आपने क्या करवा देना है, लेस करवा रहे होना है। अच्छा, मैं इसको लिख देता हूँ।
दिस इज, ये है फॉर अक्रूड का तवीज़। ये किसका है? फॉर अक्रूड का तावीज़ है ये। इसके साथ ही हम बना लें प्रीपेड एक्सपेंसेस का तावीज़ भी, अभी हम कर रहे हैं तो हम साथ ही प्रीपेड का ही बना लें। अगर उसने आपको पेपर में गिवन किए हैं ना प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब हमें पता है प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स होते हैं, हमें पता है जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे प्रीपेड में ना वो आपको जो देगा बेसिकली वो आपको रेंट दे सकता है, प्रीपेड दिया है, इंश्योरेंस तो होती ही प्रीपेड है, या वो आपको एक आधी सैलरी बता देगा ये आपकी प्रीपेड है। प्रीपेड एक्सपेंसेस में आ रखेगा कि जो आपका ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट गिवन होगी ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, ये क्या होगा? आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, और ये आपका एज इट इज़ कहाँ पे जाएगा? ये करंट एसेट्स में जाएगा। ये किसके लिए है? प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए। ये किसके लिए है? प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए। और उसने जो ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन की होगी अमाउंट पेड, अमाउंट रिसीव गिवन की होगी इसने, बेसिकली इसने आपको अमाउंट रिसीव गिवन की होगी कि इतनी रकम जो है आपने रिसीव की है। इसमें से आपने क्या करना है? इसमें से आपने क्लोजिंग बैलेंस की अमाउंट को लेस करवाना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सपेंस फॉर द ईयर, कि भाई ये मेरा क्या बनता है? एक्सपेंस फॉर द ईयर बनता है, और ये फिर कहाँ जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। तो प्रीपेड के लिए बच्चों ये करना है, और एक्रूड के लिए हमने क्या करना है? ये करना है। दिस इज़ फॉर प्रीपेड, दिस इज़ फॉर एक्रूड। तो याद रखिएगा दोनों में, अगर आपके एक्रूड एक्सपेंसेस हैं तो ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हो, ट्रायल बैलेंस में जो उसने अमाउंट गिवन की है, पेएबल है सीधी उठा के लायबिलिटी में फेंक देना, अगर प्रीपेड है सीधी उठा के क्या कर देना? आपने अपना करंट एसेट में लिख देनी है। और अगर एक्सपेंस निकालना है तो एक्रूड में क्या करेंगे? जितनी अमाउंट पे की होगी उसमें क्लोजिंग बैलेंस ऐड करोगे तो एक्सपेंस आएगा। प्रीपेड में क्या करना है? जितनी अमाउंट रिसीव होगी उस पर से क्लोजिंग बैलेंस लेस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? एक्सपेंस आ रहा होगा। ये है शॉर्टकट या तवीज़ जिसके ज़रिए आपका फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट यूँ हो जाती है। क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लें। ये लें, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। मैंने आपको फाइनल अकाउंट की सबसे औखी एडजस्टमेंट जहाँ बच्चा सफ़र करते हुए मैंने बता दिया आपको कि भाई दिस इज़ द फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट जो आपने जिसको कैरी करना है। अब इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो वाइंड अप होता है। एक चीज़ रह गई है, मैं देख लूँ कोई रह तो नहीं गया। नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं आपके साथ। हाँ, ये मेमोरेंडम अकाउंट होता है। बेसिकली क्या होता है? अगर आपका एक एक्सपेंस पेएबल है और एक एक्सपेंस आपका रिसीवेबल भी है तो आप उसका कंबाइन अकाउंट बनाते हैं। जैसे आपकी सैलरीज पेएबल है, आपकी कुछ सैलरीज पेएबल भी होती हैं, कुछ सैलरी आपकी रिसीवेबल भी होती हैं। आपका रेंट जो है कुछ रिसीवेबल भी हो सकता है, कुछ पेएबल भी हो सकता है। तो अगर ये है कंबाइन अकाउंट बनाएंगे, अगर आपका एक ही चीज़ पेएबल में भी आ रही है रिसीवेबल में भी आ रही है, आप क्या करेंगे? अब अपना क्या करेंगे? कंबाइन अकाउंट बनाएंगे। अब कंबाइन अकाउंट में क्या लिखेंगे? ये आपके सामने फॉर्मेट है। देखिए, आपके पास जो ओपनिंग पेएबल होगा उसका लिखेंगे बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड। आपके पास जो क्लोजिंग पेएबल होगा उसका बैलेंस लिखेंगे ऑन डेट साइड। फिर जो आपके पास ओपनिंग प्रीपेड होगा आप उसका बैलेंस लिख लेंगे। आपके पास जो क्लोजिंग प्रीपेड होगा आप उसका बैलेंस लिख लेंगे। तो आपने करना क्या है? जब कंबाइन अकाउंट बनाना है, फॉर एग्जांपल ये आएगा सिर्फ और सिर्फ सैलरीज में आएगा या रेंट में आएगा, तो भाई सैलरीज पेएबल ओपनिंग थी लिख दिया साइड पे, क्लोजिंग पेएबल आ गई साइड नीचे लिख दिया, ओपनिंग प्रीपेड थी साइड पे लिख दिया, क्लोजिंग प्रीपेड आई आपने लिख दिया। आपने चारों ओपनिंग बैलेंसेस को प्लेस कर देना है। क्या कर देना है? चारों ओपनिंग बैलेंसेस को आपने प्लेस कर देना है। फिर जो एक्सपेंस की पेमेंट करोगे वो आपने लिख देनी है कि भाई ये अमाउंट हमने पे की है, ये लिख दिया। आप इसको फाइनल करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये कहाँ जाएगी? आपकी इनकम स्टेटमेंट में जा रही होगी। अब कहाँ जाएंगे इसको लेके?
इनकम स्टेटमेंट में लेकर जा रहे होंगे। तो ये है सबसे आसान तरीका। अगर एक ही एक्सपेंस है जो पेएबल भी है रिसीवेबल भी है तो उसका कंबाइन अकाउंट बनाना है। पहले सारे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस जहाँ जहाँ जिसकी जगह आती हैं वो लिख दो। बैंक अकाउंट को लिख दो डेबिट वाले कॉलम में कि भाई ये आपने बैंक की पेमेंट की है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी कि भाई ये आपका एक्सपेंस जो है इतना एक्सपेंस आपका बन रहा है, इसको आपने क्या करना है, चार्ज करना होता है। और अगर आपकी कोई इनकम है जो इनकम रिसीवेबल है और इनकम पेएबल भी है, उसका भी आप इसी तरह अकाउंट जो है वो बनाएंगे। आपका ओपनिंग जो प्रीपेड जो आपको एडवांस इनकम मिल गई हुई है वो आपकी लायबिलिटी होती है, आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। आपको क्लोजिंग एडवांस मिल गया, रिकॉर्ड कर लेंगे। जो इनकम रिसीवेबल है वो आपका एसेट है, ये आ जाएगा। जो कैश मिला आपका वो आएगा क्रेडिट साइड के ऊपर, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में एज अ इनकम के तौर के ऊपर रिकॉर्ड हो रही होगी। भाईजान ये चीज़ जो है ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।